जयपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने डॉक्टरों की मेहनत, एक मां की सतर्कता और चिकित्सा विज्ञान की ताकत को फिर से साबित कर दिया। अलवर के 6 साल का मासूम जसप्रीत सिन्हा का हाथ घास काटने वाली मशीन से कट गया था, लेकिन एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हाथ को फिर से जोड़ दिया। डॉक्टरों की टीम करीब 6 घंटे तक ऑपरेशन में जुटी रही है। प्लास्टिक सर्जरी विभाग की टीम के इस करिश्मे को हर कोई सलाम कर रहा है। दरअसल 20 जुलाई शाम 6 बजे जसप्रीत घर के पास खेल रहा था, तभी घास काटने वाली मशीन की चपेट में आ गया। हादसा इतना भयावह था कि उसकी कलाई के ऊपर से पूरा हाथ कटकर अलग हो गया था। हादसे की सूचना के बाद घर में कोहराम मच गया, लेकिन चीख पुकार के बीच भी मां ने संयम नहीं खोया। कटे हाथ को एक पॉलिथीन थैली में रखा, उसे बर्फ में सुरक्षित किया और बगैर समय गवाए रात 9:15 बजे पिता के साथ उसे लेकर एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। इसके बाद एसएमएस अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने इमरजेंसी में तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। वरिष्ठ आचार्य और विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप गुप्ता के निर्देशन में 6 घंटे लंबा ऑपरेशन शुरू हुआ। सहायक आचार्य डॉक्टर आकांक्षा वशिष्ठ, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हर्षा रेड्डी, डॉक्टर साक्षी कश्यप, डॉक्टर समृद्धि गुप्ता, डॉक्टर दिलप्रीत कौर, डॉक्टर शुभम रानी, डॉक्टर अनामिका और डॉक्टर रूपल भी टीम का हिस्सा थे। डॉक्टर आकांक्षा वशिष्ठ ने कहा, मैं परिजनों की सतर्कता को सलाम करती हूं। अगर उन्होंने हाथ को सही ढंग से बर्फ में सुरक्षित ना रखा होता और देर हो जाती तो ये संभव नहीं था। एसएमएस अस्पताल और वहां की टीम ने एक बार फिर साबित किया है कि जब इरादे मजबूत हों और समय की कीमत समझी जाए तो चमत्कार होते हैं। पाली की पुलिस लाइन में नियुक्त कांस्टेबल की स्टेनोग्राफर पत्नी पूजा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल बाजार से सब्जी खरीदने के लिए गया था। जब वापस लौटा तो पत्नी फंदे पर लटकी मिली। पति हरीश ने पुलिस को सूचना दी। औद्योगिक थाना पुलिस और थानाधिकारी जसवंत सिंह मौके पर पहुंचे। शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है और आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। मामले की संदिग्धता देखते हुए पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है। दोनों की शादी पिछले साल ही दिसंबर में हुई थी। आत्महत्या की सूचना ने मृतका के परिजनों को झकझोर दिया है। परिजन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये सुसाइड केस है। साथ ही वो लड़के के परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। मृतक की बहन ममता ने कहा कि पूजा पढ़ाई में टॉपर थी और साथ ही समझदार भी, वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती। इस मामले में हरीश के परिजनों पर संदेह करता हुए कहा कि पूजा को मारने के बाद उसे लटका दिया गया है। ममता की मांग है कि हरीश के परिवार वालों को गिरफ्तार किया जाए। परिजन गम में भी है और साथ ही उनके चेहरे पर हरीश के परिवार को लेकर गुस्सा भी। 2 अगस्त की रात पूजा के परिजन गंगानगर से पाली पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। जानकारी के मुताबिक इन दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। फिर दोनों ने शादी कर ली, लेकिन हरीश के परिजन इस बात के लिए राजी नहीं थे। आरोप है कि लड़के के घर वाले दहेज की भी मांग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मामला संदिग्ध इस वजह से भी लग रहा है क्योंकि कमरे की छत करीब 11 फीट से ज्यादा ऊंची है। कमरे में ना टेबल है और ना ही कुर्सी। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब घटना के वक्त दरवाजा भी खुला था तो आखिर पूजा ने सुसाइड कैसे किया। पुलिस इन तमाम एंगल पर जांच कर रही है। राजस्थान के अनेक हिस्सों में अगले हफ्ते भी बारिश होती रहेगी। हालांकि इस दौरान अति भारी बारिश होने का अनुमान नहीं है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 3-4 दिन राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में मध्यम से लेकर कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। केंद्र का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में अगले 5-6 दिन केवल छुटपुट स्थानों पर ही हल्की बारिश होने एवं अधिकतर भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। रविवार सुबह तक 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान में 1-2 स्थान पर भारी वर्षा दर्ज की गई। माउंट आबू तहसील में सर्वाधिक वर्षा 75.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। इस दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान बीकानेर में
37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और 1-2 दौर भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। तेज हवा 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट करते हुए कहा कि मेघ गर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण ले, पेड़ों के नीचे शरण ना ले, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दे, मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। झालावाड़ में भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। भारत आदिवासी पार्टी बाप के सांसद राजकुमार रोत यहां भील समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। भील समाज के एक गुट में राजकुमार रोत के बयान को लेकर नाराजगी भी थी। राजकुमार रोत के आरक्षण पर दिए बयान को लेकर समाज के कुछ लोग विरोध जताने पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ आक्रोशित हो गई। पथराव की घटना के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। वहीं इस मामले में रोत ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद का आरोप है कि हंगामे के पीछे बीजेपी का हाथ है। गुट का नेतृत्व कर रहे अरविंद भील को पुलिस अपने साथ ले जा रही थी। तभी रास्ते में अरविंद के समर्थकों की पुलिस से झड़प हो गई। इस घटना के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। पुलिस ने पथराव करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन कई लोग मौके से फरार हो गए। हाल ही में हुए झालावाड़ स्कूल हादसे पर भी रोत ने सरकार पर निशाना साधा। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरने के मामले में उन्होंने बीजेपी सरकार की लापरवाही को वजह बताया। इस मामले में लोकसभा में भी आक्रोश व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने मांग की थी कि पीड़ित परिजनों को 1 से 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को बर्खास्त करे। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग स्टूडेंट के साथ करीब 8.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित बिहार का रहने वाला है। उसने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उसने बताया कि बिहार के उसी के साथियों ने नीट में अच्छे नंबर दिलाने का झांसा देकर करीब 8.5 लाख रुपए की ठगी की। जवाहर नगर थाना के थानाधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि छात्र कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा है। बिहार के ही उसके 2 साथियों ने नीट में अच्छे नंबर दिलाने का झांसा देकर उसके साथ ठगी की है, जिसके खिलाफ शिकायत मिली है। उसके साथियों ने ठगी के पैसों से खरीदारी की है, जिसमें ब्रांडेड और लग्जरी आइटम भी शामिल है। थानाधिकारी ने बताया कि कोचिंग छात्र के साथी पहले कोटा में रहकर ही मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। पीड़ित छात्र वापस अपने गांव चला गया था। इस दौरान ऑनलाइन भी पैसों का ट्रांजैक्शन किया गया है। शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। पीड़ित छात्र ने बताया कि वो बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। एग्जाम को लेकर परेशान चल रहा था। उसी वक्त उसके एक दोस्त ने बिहार के ही रहने वाले अमन और सत्यम से मिलवाया। उन्होंने नीट में अच्छे नंबर दिलवाने का झांसा दिया। 8 लाख रुपए ले लिए। जब रिजल्ट आया तो पीड़ित छात्र ने अपने परिवार के लोगों को आप बीती बताई, जिसके बाद परिजन भी सदमे में आ गए। पीड़ित छात्र ने जब अमन और सत्यम से पैसे मांगे तो आनाकानी करने लगे। इसके बाद दोनों फरार हो गए। छात्र के दोस्त राज शुक्ला ने भी 1 लाख रुपए लिए थे, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने 80,000 वापस करा दिए। राज शुक्ला ने ही अमन और सत्यम से मिलवाया था। पुलिस अमन और सत्यम की तलाश कर रही है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि दोनों युवकों ने उससे कहा था कि नीट परीक्षा पास करवाने में हमारी अच्छी सेटिंग है। हमने और भी छात्रों से पैसे लेकर उनको पास करवाया है। तुम चिंता मत करना, परीक्षा में OMR शीट को खाली छोड़ देना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। छात्र का कहना है कि उन दोनों युवकों ने अन्य छात्रों के साथ भी ठगी की वारदात की है। पुलिस जब इनको गिरफ्तार करेगी तो और भी खुलासे हो सकते हैं। अलवर में नाबालिग बेटी को देह व्यापार करवाने के जुर्म में मां को 10 साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने फैसले में सजा के साथ महिला पर 5.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
दोषी महिला ने 11 साल की बेटी को देह व्यापार के लिए मजबूर किया। महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। उसने नाबालिग को मात्र 10,000 रुपए में बेच दिया था। करीब 6 महीने उससे देह व्यापार भी करवाया गया था। इस मामले में उसका साथी फरार है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश शिल्पा समीर ने दोषी को सख्त सजा सुनाई। सरकारी वकील पंकज यादव ने बताया कि तत्कालीन सदर थाना इंचार्ज कैलाश चौधरी को 7 अगस्त 2016 को देह व्यापार की सूचना मिली थी। जानकारी के अनुसार गाजू की गांव में बिल्लो नाम की महिला एक बच्ची को तस्करी कर लाई थी। उससे जबरन गलत काम कराया जा रहा था। जांच के बाद बच्ची को आरोपी महिला के घर से बरामद किया गया था। पुलिस पूछताछ में बच्ची ने बताया कि उसे कोलकाता से यहां लाया गया था। बिल्लो उससे जबरदस्ती देह व्यापार कराती थी। जांच के बाद अनुसंधान अधिकारी ने आरोपी महिला बिल्लो को गिरफ्तार कर लिया था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 26 जुलाई 2019 को बिल्लो को 5 साल की सजा सुनाई। बिल्लो ने नाबालिग को उसी की मां से 10,000 रुपए में खरीदा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रखी। गिरफ्तारी वारंट के बाद पुलिस ने 14 अगस्त 2023 को पीड़िता की मां को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। 2 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आरोपी मां को दोषी मानते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने सांचौर के राजेश्वरपुरा में कार्यरत पीटीआई के लिए उसके भाई ने फर्जी डिग्री बनवा ली। पुलिस ने इस मामले में आरोपी एलडीसी सुनील भादु के अलावा उसकी बहन सुमित्रा भादु के खिलाफ फर्जी डिग्री और डमी उम्मीदवार बैठाने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। एसओजी की जांच में परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी के साइन और सुमित्रा के साइन का मिलान ना हो सका। जांच में सामने आया कि रीट परीक्षा में असफल रहने के बाद सुमित्रा ने अपने भाई सुनील भादु की मदद से जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद से फर्जी बीपीएड डिग्री बनवाई। इसके बाद साल 2022 की पीटीआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाई। सुमित्रा ने 15 मार्च 2024 को पीटीआई पद ज्वाइन किया था। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन से लेकर चयन तक उसके भाई सुनील ने मदद की। साथ ही आरोप है कि सुनील भादु का एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में भी कनेक्शन है। उसके तार आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की गैंग से जुड़ने की भी बात सामने आई थी। वर्तमान में वह जोधपुर अभियोजन कार्यालय में एलडीसी के पद पर कार्यरत है। दस्तावेज सत्यापन में सुमित्रा ने बीपीएड डिग्री न होने के बावजूद 3 बार में कागजात जमा कराए। पहली बार डिग्री न होने पर दस्तावेज जमा नहीं कराए, दूसरी बार बीए की डिग्री लगाई और तीसरी बार फर्जी बीपीएड डिग्री पेश की। जांच में सामने आया कि जेएस यूनिवर्सिटी से 5 और 6 दिसंबर 2022 को 2 दिन में 4 सेमेस्टर की मार्कशीट प्रिंट हुई है। विभाग ने भी इस मामले में 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। एसओजी ने सुमित्रा और उसके भाई सुनील भादु सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ परीक्षा अधिनियम और धोखाधड़ी की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। उदयपुर पुलिस ने शहर के पास कोडियात रोड पर स्थित होटल गणेश में छापा मारा। पुलिस को रेव पार्टी और देह व्यापार की सूचना मिली थी। मामले में 50 से ज्यादा युवक और युवतियों को डिटेन किया गया है, जिनसे अब भी पूछताछ चल रही है। इसमें 11 युवतियां और 39 पुरुष शामिल हैं। सभी से होटल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पूछताछ की जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस मामले का खुलासा करेगी। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि कोडियत रोड पर स्थिति होटल गणेश रेस्टोरेंट में रेव पार्टी और देह व्यापार चल रहा है। डीएसपी सूर्यवीर सिन्हा के नेतृत्व में शनिवार देर रात बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता होटल में रेड डाली। इस दौरान शराब सहित आपत्तिजनक सामग्री परोसी जा रही थी। पुलिस की दबिश से हड़कंप मच गया। पुलिस ने सभी को डिटेन किया और पूछताछ कर रही है। उदयपुर के डीवाईएसपी सूर्यवीर सिन्हा राठौड़ ने बताया कि गणेश होटल में रेव पार्टी और देह व्यापार की सूचना मिली थी। सूचना पर छापेमारी की, जिसमें 50 से अधिक लड़के और लड़कियों को पकड़ा गया है। अधिकतर उदयपुर के बाहर के पर्यटक हैं।
पूछताछ हो रही है। सभी के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद हुए हैं। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के जयपुर में प्लॉट पर कब्जा न मिलने से आहत 3 महिलाएं और 3 पुरुष पानी की टंकी पर चढ़ गए। पानी की टंकी पर चढ़े लोगों ने नगर निगम ग्रेटर के डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत सहित 4 लोगों पर जमीन पर कब्जा दिलाने में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। करीब 7 घंटे तक चले ड्रामे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के बाद सभी लोग नीचे उतरे। दूसरी तरफ पानी की टंकी पर चढ़े लोगों की आरोप पर नगर निगम के डिप्टी मेयर ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल प्रतापनगर इलाके में जगदीश धाम योजना के प्लाट का कब्जा न मिलने के बाद 6 लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब 12:15 बजे घटनाक्रम शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची। सुरक्षा को देखते हुए टंकी के नीचे जाल लगाया गया और दमकल वाहन भी बुला लिया गया। पानी की टंकी पर चढ़ी महिलाएं डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत को मौके पर बुलाने पर अड़ी रहीं। इस दौरान सांगा ने डीएसपी विनोद और पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डीएसपी ने बताया कि महिलाएं पिछले 1.5 महीने से शिकायतें लेकर आ रही हैं, लेकिन दस्तावेज नहीं दिखाने के कारण कार्रवाई में मुश्किल आई है। टंकी पर चढ़े लोगों की ओर से एक मांग पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें आरोप है कि वर्ष 1998 में श्री जगदीश धाम योजना के तहत अचरोल गृह निर्माण सहकारी समिति से वैध रूप से भूखंड लिए गए थे, लेकिन 2005 में जमीन पर विवाद के कारण कोर्ट से स्टे आ गया। टंकी पर बैठी महिलाएं भी इन्हीं में से हैं और वर्षों से इसी कॉलोनी में निवास कर रही हैं। टंकी पर चढ़े लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम ग्रेटर के डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत सहित 4 लोगों पर जमीन पर कब्जा दिलाने में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। तुलसीराम चौधरी के अनुसार इसी जमीन पर वर्ष 2005 में ही पुनीत कर्णावत ने रजिस्ट्री करवा ली और 2022 में इसे जेडीए से मंजूरी दिलाकर नई कॉलोनी काट दी। इस दौरान पुराने भूखंड धारकों को पोजीशन नहीं मिला और पुलिस व अन्य लोगों द्वारा उन्हें धमकाया गया। विवादित भूमि पर कुल 206 भूखंड धारक है, जिनमें से केवल 13 को पोजीशन मिला है। बाद में डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत ने आरोप पर कहा कि ये प्रदर्शन अचरोल गृह निर्माण सहकारी समिति के फर्जी पट्टों के आरोपियों द्वारा पुलिस जांच को प्रभावित करने की मंशा से किया गया था। 10 जून 2025 को कुछ लोगों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेबुनियाद दावे किए गए थे, जिनके खिलाफ 12 जून को प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जब उनसे दस्तावेज मांगे तो वे फर्जी निकले। मुख्य अभियुक्तों ने ही अपने लोगों को टंकी पर चढ़ने के लिए उकसाया ताकि पुलिस पर दबाव बनाया जा सके। इससे पहले भी जगदीश धाम योजना के फर्जी पट्टों का मामला दर्ज हो चुका है। जांच में सामने आया कि प्राइम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष 2005 में संबंधित जमीन की रजिस्ट्री वैध रूप से करवाई गई थी और सभी भुगतान चेक से किए गए थे। जयपुर विकास प्राधिकरण और सहकारिता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अचरोल समिति ने कभी जगदीश धाम नाम से कोई योजना बनाई ही नहीं। 1976 से 2005 तक की ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि समिति के पास भूमि खरीदने लायक न तो पूंजी थी और न ही वैधानिक अधिकार। इतना ही नहीं, 2015 में राज्य सरकार ने इस समिति का पंजीकरण भी रद्द कर दिया था, क्योंकि इसके कामकाज में भारी गड़बड़ियां पाई गई थी। एक अहम गवाह देशराज बेरवा ने भी अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि उसने कभी कोई एग्रीमेंट समिति के पक्ष में नहीं किया और न ही जगदीश धाम के पट्टे जारी किए। राजस्थान के फलोदी में एक नाबालिग लड़की से रेप कई बार दुष्कर्म किया गया। जब वो प्रेग्नेंट हो गई और अस्पताल पहुंची तो उसके साथ हुए दुष्कर्म का खुलासा हुआ है। नाबालिग लड़की आरोपियों के घर पर झाड़ू पोंछा का काम करती थी। अब पुलिस ने जांच के बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने एक क्रेटा कार को भी जब्त किया है, जिसमें उसके साथ रेप की घटना हुई थी। पुलिस के मुताबिक 1 अगस्त को फलोदी अस्पताल से सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की है, अस्पताल आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में
नाबालिग लड़की के बयान लिए गए। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी मदनलाल बिश्नोई, कंचन कंवर, भवानी सिंह उर्फ भगत सिन्हा के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस की जांच में सामने आया कि फलोदी शहर में एक युवक के यहाँ पर पीड़िता झाड़ू पोछा का काम करती थी। युवक ने करीब 7-8 महीने पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की बात आरोपी के पत्नी को भी पता चली, लेकिन उसने पुलिस को सूचना न देकर उसे बाद में दूसरे के यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के लिए लगा दिया, जहां पर भी पीड़िता के साथ आरोपी दूसरे आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी महिला ने घटना का पता होने के बाद भी परिजनों व पुलिस को सूचना नहीं दी। नाबालिग के साथ आरोपी ने अपनी क्रेटा कार में भी पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। जब वो गर्भवती प्रेग्नेंट हुई तब घटना का पता चल सका है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। जयपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने डॉक्टरों की मेहनत, एक मां की सतर्कता और चिकित्सा विज्ञान की ताकत को फिर से साबित कर दिया। अलवर के 6 साल का मासूम जसप्रीत सिन्हा का हाथ घास काटने वाली मशीन से कट गया था, लेकिन एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हाथ को फिर से जोड़ दिया। डॉक्टरों की टीम करीब 6 घंटे तक ऑपरेशन में जुटी रही है। प्लास्टिक सर्जरी विभाग की टीम के इस करिश्मे को हर कोई सलाम कर रहा है। दरअसल 20 जुलाई शाम 6 बजे जसप्रीत घर के पास खेल रहा था, तभी घास काटने वाली मशीन की चपेट में आ गया। हादसा इतना भयावह था कि उसकी कलाई के ऊपर से पूरा हाथ कटकर अलग हो गया था। हादसे की सूचना के बाद घर में कोहराम मच गया, लेकिन चीख पुकार के बीच भी मां ने संयम नहीं खोया। कटे हाथ को एक पॉलिथीन थैली में रखा, उसे बर्फ में सुरक्षित किया और बगैर समय गवाए रात 9:15 बजे पिता के साथ उसे लेकर एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। इसके बाद एसएमएस अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने इमरजेंसी में तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। वरिष्ठ आचार्य और विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप गुप्ता के निर्देशन में 6 घंटे लंबा ऑपरेशन शुरू हुआ। सहायक आचार्य डॉक्टर आकांक्षा वशिष्ठ, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हर्षा रेड्डी, डॉक्टर साक्षी कश्यप, डॉक्टर समृद्धि गुप्ता, डॉक्टर दिलप्रीत कौर, डॉक्टर शुभम रानी, डॉक्टर अनामिका और डॉक्टर रूपल भी टीम का हिस्सा थे। डॉक्टर आकांक्षा वशिष्ठ ने कहा, मैं परिजनों की सतर्कता को सलाम करती हूँ। अगर उन्होंने हाथ को सही ढंग से बर्फ में सुरक्षित ना रखा होता और देर हो जाती तो ये संभव नहीं था। एसएमएस अस्पताल और वहां की टीम ने एक बार फिर साबित किया है कि जब इरादे मजबूत हों और समय की कीमत समझी जाए तो चमत्कार होते हैं। पाली की पुलिस लाइन में नियुक्त कांस्टेबल की स्टेनोग्राफर पत्नी पूजा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल बाजार से सब्जी खरीदने के लिए गया था। जब वापस लौटा तो पत्नी फंदे पर लटकी मिली। पति हरीश ने पुलिस को सूचना दी। औद्योगिक थाना पुलिस और थाना अधिकारी जसवंत सिंह मौके पर पहुंचे। शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है और आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। मामले की संदिग्धता देखते हुए पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है। दोनों की शादी पिछले साल ही दिसंबर में हुई थी। आत्महत्या की सूचना ने मृतका के परिजनों को झकझोर दिया है। परिजन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये सुसाइड केस है। साथ ही वो लड़के के परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। मृतक की बहन ममता ने कहा कि पूजा पढ़ाई में टॉपर थी और साथ ही समझदार भी, वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती। इस मामले में हरीश के परिजनों पर संदेह करता हुए कहा कि पूजा को मारने के बाद उसे लटका दिया गया है। ममता की मांग है कि हरीश के परिवार वालों को गिरफ्तार किया जाए। परिजन गम में भी हैं और साथ ही उनके चेहरे पर हरीश के परिवार को लेकर गुस्सा भी। 2 अगस्त की रात पूजा के परिजन गंगानगर से पाली पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। जानकारी के मुताबिक इन दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। फिर दोनों ने शादी कर ली, लेकिन हरीश के परिजन इस बात के लिए राजी नहीं थे। आरोप है कि लड़के के घर वाले दहेज की भी मांग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मामला संदिग्ध इस वजह से भी लग रहा है
क्योंकि कमरे की छत करीब 11 फीट से ज्यादा ऊंची है। कमरे में ना टेबल है और ना ही कुर्सी। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब घटना के वक्त दरवाजा भी खुला था तो आखिर पूजा ने सुसाइड कैसे किया? पुलिस इन तमाम एंगल पर जांच कर रही है। राजस्थान के अनेक हिस्सों में अगले हफ्ते भी बारिश होती रहेगी। हालांकि इस दौरान अति भारी बारिश होने का अनुमान नहीं है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 3-4 दिन राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में मध्यम से लेकर कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। केंद्र का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में अगले 5-6 दिन केवल छुटपुट स्थानों पर ही हल्की बारिश होने एवं अधिकतर भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। रविवार सुबह तक 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान में 1-2 स्थान पर भारी वर्षा दर्ज की गई। माउंट आबू तहसील में सर्वाधिक वर्षा 75.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। इस दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान बीकानेर में 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और 1-2 दौर भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। तेज हवा 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट करते हुए कहा कि मेघ गर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण ले, पेड़ों के नीचे शरण ना ले, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दे, मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। झालावाड़ में भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। भारत आदिवासी पार्टी बाप के सांसद राजकुमार रोत यहां भील समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। भील समाज के एक गुट में राजकुमार रोत के बयान को लेकर नाराजगी भी थी। राजकुमार रोत के आरक्षण पर दिए बयान को लेकर समाज के कुछ लोग विरोध जताने पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ आक्रोशित हो गई। पथराव की घटना के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। वहीं इस मामले में रोत ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद का आरोप है कि हंगामे के पीछे बीजेपी का हाथ है। गुट का नेतृत्व कर रहे अरविंद भील को पुलिस अपने साथ ले जा रही थी। तभी रास्ते में अरविंद के समर्थकों की पुलिस से झड़प हो गई। इस घटना के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। पुलिस ने पथराव करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन कई लोग मौके से फरार हो गए। हाल ही में हुए झालावाड़ स्कूल हादसे पर भी रोत ने सरकार पर निशाना साधा। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरने के मामले में उन्होंने बीजेपी सरकार की लापरवाही को वजह बताया। इस मामले में लोकसभा में भी आक्रोश व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने मांग की थी कि पीड़ित परिजनों को 1 से 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को बर्खास्त करे। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग स्टूडेंट के साथ करीब 8.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित बिहार का रहने वाला है। उसने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उसने बताया कि बिहार के उसी के साथियों ने नीट में अच्छे नंबर दिलाने का झांसा देकर करीब 8.5 लाख रुपए की ठगी की। जवाहर नगर थाना के थानाधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि छात्र कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा है। बिहार के ही उसके 2 साथियों ने नीट में अच्छे नंबर दिलाने का झांसा देकर उसके साथ ठगी की है, जिसके खिलाफ शिकायत मिली है। उसके साथियों ने ठगी के पैसों से खरीदारी की है, जिसमें ब्रांडेड और लग्जरी आइटम भी शामिल है। थानाधिकारी ने बताया कि कोचिंग छात्र के साथी पहले कोटा में रहकर ही मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। पीड़ित छात्र वापस अपने गांव चला गया था। इस दौरान ऑनलाइन भी पैसों का ट्रांजैक्शन किया गया है। शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। पीड़ित छात्र ने बताया कि वो बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। एग्जाम को लेकर परेशान चल रहा था। उसी वक्त उसके एक दोस्त ने बिहार के ही रहने वाले अमन और सत्यम से मिलवाया। उन्होंने नीट में अच्छे नंबर दिलवाने का झांसा दिया। 8 लाख रुपए ले लिए। जब रिजल्ट आया तो पीड़ित छात्र ने अपने परिवार के लोगों को आप बीती बताई, जिसके बाद परिजन भी सदमे में आ गए। पीड़ित छात्र ने
जब अमन और सत्यम से पैसे मांगे तो आनाकानी करने लगे। इसके बाद दोनों फरार हो गए। छात्र के दोस्त राज शुक्ला ने भी 1 लाख रुपए लिए थे, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने 80,000 वापस करा दिए। राज शुक्ला ने ही अमन और सत्यम से मिलवाया था। पुलिस अमन और सत्यम की तलाश कर रही है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि दोनों युवकों ने उससे कहा था कि नीट परीक्षा पास करवाने में हमारी अच्छी सेटिंग है, हमने और भी छात्रों से पैसे लेकर उनको पास करवाया है, तुम चिंता मत करना, परीक्षा में OMR शीट को खाली छोड़ देना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। छात्र का कहना है कि उन दोनों युवकों ने अन्य छात्रों के साथ भी ठगी की वारदात की है। पुलिस जब इनको गिरफ्तार करेगी तो और भी खुलासे हो सकते हैं। अलवर में नाबालिग बेटी को देह व्यापार करवाने के जुर्म में मां को 10 साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने फैसले में सजा के साथ महिला पर 5.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी महिला ने 11 साल की बेटी को देह व्यापार के लिए मजबूर किया। महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। उसने नाबालिग को मात्र 10,000 रुपए में बेच दिया था। करीब 6 महीने उससे देह व्यापार भी करवाया गया था। इस मामले में उसका साथी फरार है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश शिल्पा समीर ने दोषी को सख्त सजा सुनाई। सरकारी वकील पंकज यादव ने बताया कि तत्कालीन सदर थाना इंचार्ज कैलाश चौधरी को 7 अगस्त 2016 को देह व्यापार की सूचना मिली थी। जानकारी के अनुसार गाजू की गांव में बिल्लो नाम की महिला एक बच्ची को तस्करी कर लाई थी। उससे जबरन गलत काम कराया जा रहा था। जांच के बाद बच्ची को आरोपी महिला के घर से बरामद किया गया था। पुलिस पूछताछ में बच्ची ने बताया कि उसे कोलकाता से यहां लाया गया था। बिल्लो उससे जबरदस्ती देह व्यापार कराती थी। जांच के बाद अनुसंधान अधिकारी ने आरोपी महिला बिल्लो को गिरफ्तार कर लिया था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 26 जुलाई 2019 को बिल्लो को 5 साल की सजा सुनाई। बिल्लो ने नाबालिग को उसी की मां से 10,000 रुपए में खरीदा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रखी। गिरफ्तारी वारंट के बाद पुलिस ने 14 अगस्त 2023 को पीड़िता की मां को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। 2 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आरोपी मां को दोषी मानते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने सांचौर के राजेश्वरपुरा में कार्यरत PTI के लिए उसके भाई ने फर्जी डिग्री बनवा ली। पुलिस ने इस मामले में आरोपी LDC सुनील भादु के अलावा उसकी बहन सुमित्रा भादु के खिलाफ फर्जी डिग्री और डमी उम्मीदवार बैठाने के मामले में FIR दर्ज की है। SOG की जांच में परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी के साइन और सुमित्रा के साइन का मिलान ना हो सका। जांच में सामने आया कि रीट परीक्षा में असफल रहने के बाद सुमित्रा ने अपने भाई सुनील भादु की मदद से JS यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद से फर्जी BPA डिग्री बनवाई। इसके बाद साल 2022 की PTI भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाई। सुमित्रा ने 15 मार्च 2024 को PTI पद ज्वाइन किया था। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन से लेकर चयन तक उसके भाई सुनील ने मदद की। साथ ही आरोप है कि सुनील भादु का SI भर्ती पेपर लीक मामले में भी कनेक्शन है। उसके तार आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की गैंग से जुड़ने की भी बात सामने आई थी। वर्तमान में वह जोधपुर अभियोजन कार्यालय में LDC के पद पर कार्यरत है। दस्तावेज सत्यापन में सुमित्रा ने BPA डिग्री न होने के बावजूद 3 बार में कागजात जमा कराए। पहली बार डिग्री न होने पर दस्तावेज जमा नहीं कराए, दूसरी बार BA की डिग्री लगाई और तीसरी बार फर्जी BPA डिग्री पेश की। जांच में सामने आया कि JS यूनिवर्सिटी से 5 और 6 दिसंबर 2022 को 2 दिन में 4 सेमेस्टर की मार्कशीट प्रिंट हुई है। विभाग ने भी इस मामले में 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। SOG ने सुमित्रा और उसके भाई सुनील भादु सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ परीक्षा अधिनियम और धोखाधड़ी की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। उदयपुर पुलिस ने शहर के पास कोड़ियात रोड पर स्थित होटल गणेश में छापा मारा।
पुलिस को रेव पार्टी और देह व्यापार की सूचना मिली थी। मामले में 50 से ज्यादा युवक और युवतियों को डिटेन किया गया है, जिनसे अब भी पूछताछ चल रही है। इसमें 11 युवतियां और 39 पुरुष शामिल हैं। सभी से होटल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पूछताछ की जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस मामले का खुलासा करेगी। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि कोडियत रोड पर स्थिति होटल गणेश रेस्टोरेंट में रेव पार्टी और देह व्यापार चल रहा है। डीएसपी सूर्यवीर सिन्हा के नेतृत्व में शनिवार देर रात बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता होटल में रेड डाली। इस दौरान शराब सहित आपत्तिजनक सामग्री परोसी जा रही थी। पुलिस की दबिश से हड़कंप मच गया। पुलिस ने सभी को डिटेन किया और पूछताछ कर रही है। उदयपुर के डीवाईएसपी सूर्यवीर सिन्हा राठौड़ ने बताया कि गणेश होटल में रेव पार्टी और देह व्यापार की सूचना मिली थी। सूचना पर छापेमारी की, जिसमें 50 से अधिक लड़के और लड़कियों को पकड़ा गया है। अधिकतर उदयपुर के बाहर के पर्यटक हैं। पूछताछ हो रही है। सभी के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद हुए हैं। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के जयपुर में प्लॉट पर कब्जा न मिलने से आहत 3 महिलाएं और 3 पुरुष पानी की टंकी पर चढ़ गए। पानी की टंकी पर चढ़े लोगों ने नगर निगम ग्रेटर के डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत सहित 4 लोगों पर जमीन पर कब्जा दिलाने में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। करीब 7 घंटे तक चले ड्रामे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के बाद सभी लोग नीचे उतरे। दूसरी तरफ पानी की टंकी पर चढ़े लोगों की आरोप पर नगर निगम के डिप्टी मेयर ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल प्रतापनगर इलाके में जगदीश धाम योजना के प्लाट का कब्जा न मिलने के बाद 6 लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब 12:15 बजे घटनाक्रम शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची। सुरक्षा को देखते हुए टंकी के नीचे जाल लगाया गया और दमकल वाहन भी बुला लिया गया। पानी की टंकी पर चढ़ी महिलाएं डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत को मौके पर बुलाने पर अड़ी रहीं। इस दौरान सांगा ने डीएसपी विनोद और पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डीएसपी ने बताया कि महिलाएं पिछले 1.5 महीने से शिकायतें लेकर आ रही हैं, लेकिन दस्तावेज नहीं दिखाने के कारण कार्रवाई में मुश्किल आई है। टंकी पर चढ़े लोगों की ओर से एक मांग पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें आरोप है कि वर्ष 1998 में श्री जगदीश धाम योजना के तहत अचरोल गृह निर्माण सहकारी समिति से वैध रूप से भूखंड लिए गए थे, लेकिन 2005 में जमीन पर विवाद के कारण कोर्ट से स्टे आ गया। टंकी पर बैठी महिलाएं भी इन्हीं में से हैं और वर्षों से इसी कॉलोनी में निवास कर रही हैं। टंकी पर चढ़े लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम ग्रेटर के डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत सहित 4 लोगों पर जमीन पर कब्जा दिलाने में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। तुलसीराम चौधरी के अनुसार इसी जमीन पर वर्ष 2005 में ही पुनीत कर्णावत ने रजिस्ट्री करवा ली और 2022 में इसे जेडीए से मंजूरी दिलाकर नई कॉलोनी काट दी। इस दौरान पुराने भूखंड धारकों को पोजीशन नहीं मिला और पुलिस व अन्य लोगों द्वारा उन्हें धमकाया गया। विवादित भूमि पर कुल 206 भूखंड धारक है, जिनमें से केवल 13 को पोजीशन मिला है। बाद में डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत ने आरोप पर कहा कि ये प्रदर्शन अचरोल गृह निर्माण सहकारी समिति के फर्जी पट्टों के आरोपियों द्वारा पुलिस जांच को प्रभावित करने की मंशा से किया गया था। 10 जून 2025 को कुछ लोगों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेबुनियाद दावे किए गए थे, जिनके खिलाफ 12 जून को प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जब उनसे दस्तावेज मांगे तो वे फर्जी निकले। मुख्य अभियुक्तों ने ही अपने लोगों को टंकी पर चढ़ने के लिए उकसाया ताकि पुलिस पर दबाव बनाया जा सके। इससे पहले भी जगदीश धाम योजना के फर्जी पट्टों का मामला दर्ज हो चुका है। जांच में सामने आया कि प्राइम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष 2005 में संबंधित जमीन की रजिस्ट्री वैध रूप से करवाई गई थी और सभी भुगतान चेक से किए गए थे। जयपुर विकास प्राधिकरण और सहकारिता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अचरोल समिति ने कभी जगदीश धाम नाम से कोई योजना बनाई ही नहीं। 1976 से 2005 तक की ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि समिति के पास भूमि खरीदने लायक न तो पूंजी थी
और न ही वैधानिक अधिकार। इतना ही नहीं, 2015 में राज्य सरकार ने इस समिति का पंजीकरण भी रद्द कर दिया था, क्योंकि इसके कामकाज में भारी गड़बड़ियां पाई गई थी। एक अहम गवाह देशराज बेरवा ने भी अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि उसने कभी कोई एग्रीमेंट समिति के पक्ष में नहीं किया और न ही जगदीश धाम के पट्टे जारी किए। राजस्थान के फलोदी में एक नाबालिग लड़की से रेप कई बार दुष्कर्म किया गया। जब वो प्रेग्नेंट हो गई और अस्पताल पहुंची तो उसके साथ हुए दुष्कर्म का खुलासा हुआ है। नाबालिग लड़की आरोपियों के घर पर झाड़ू पोंछा का काम करती थी। अब पुलिस ने जांच के बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने एक क्रेटा कार को भी जब्त किया है, जिसमें उसके साथ रेप की घटना हुई थी। पुलिस के मुताबिक 1 अगस्त को फलोदी अस्पताल से सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की है, अस्पताल आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में नाबालिग लड़की के बयान लिए गए। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी मदनलाल बिश्नोई, कंचन कंवर, भवानी सिंह उर्फ भगत सिंह के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस की जांच में सामने आया कि फलोदी शहर में एक युवक के यहाँ पर पीड़िता झाड़ू पोछा का काम करती थी। युवक ने करीब 7-8 महीने पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की बात आरोपी के पत्नी को भी पता चली, लेकिन उसने पुलिस को सूचना न देकर उसे बाद में दूसरे के यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के लिए लगा दिया, जहां पर भी पीड़िता के साथ आरोपी दूसरे आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी महिला ने घटना का पता होने के बाद भी परिजनों व पुलिस को सूचना नहीं दी। नाबालिग के साथ आरोपी ने अपनी क्रेटा कार में भी पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। जब वो गर्भवती प्रेग्नेंट हुई तब घटना का पता चल सका है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है।